आज हम लोग महंत लाल बाबा जी की कुटिया में आए हुए हैं। यहाँ पर इनसे जानते हैं कि इनकी क्या विविधता है कि ये मतलब काफ़ी जो है भारतीय जनता पार्टी से तोड़ चुके हैं। जो महाराज जी का जो एक इन्होंने संघर्ष किया था, आज महाराज जी की यहाँ पे पार्टी बनी हुई है यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी की। तो ऐसा क्या हुआ कि ये बहुत ही व्यतीत हो गए हैं। तो आइए आपसे जानते हैं कि आप बहुत ही पुराने विश्व हिंदू महासंघ के धर्माचार प्रकोष्ठ से भी जुड़े रहे हैं और शुरू से निरंतर इन्होंने हिंदुत्व के लिए प्रयास किया है, लेकिन आज ये काफ़ी ज़्यादा व्यतीत हैं। तो आइए जानते हैं क्या ऐसा कुछ हो गया जिससे आज ये व्यतीत हैं। हाँ तो बाबा जी। भाई क्या बताऊं आपको, बल्कि इनके पहले सपा की सरकार थी। हमारी 32 बीघे जमीन अंतर्गत थाना के अंतर्गत 12 तहसील में है, जिस जमीन के बेस पे ये पूरा आश्रम चलता था। यहाँ गौओं की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, संतों की सेवा, साधुओं की सेवा होती थी। आज वहाँ के स्थानीय दमंग क्षत्रिय समाज के लोगों के द्वारा वो 3200 बीघे जमीन अतिक्रमण कर ली गई है, जिसका खसरा खतौनी किसान वही सब जमीन हमारे नाम में भी है, आश्रम के उपयोग उपभोग के लिए है। हमने उसके लिए तमाम प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी हाल में यह प्राचीन धर्मस्थली सुदामा मंदिर जो अरैल में स्थित है, अरैल का सबसे पुराना आश्रम है। जब यहाँ कुछ भी नहीं था तब ये आश्रम निर्माण हुआ था। क्षत्रिय समाज का ये गुरु स्थान भी कहा जाता है। इससे 4000 की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग भी बिलान करते हैं। लेकिन उन्हीं क्षत्रियों के द्वारा आज आश्रम की जितनी संपत्तियां हैं उनको जबरन अतिक्रमण किया गया। अधिया के नाम पे, लगान के नाम पे उनपे पहले काम किया गया। अब सबका सब हड़प लिया जाता है, एक भी दाना नहीं दिया जाता, एक भी भूसा नहीं दिया जाता। गायें भूखों मर रही हैं। मंदिर में भगवान ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए हमें अलग से सोचना पड़ता है। महर्षि महेश योगी जी के आश्रम में हम स्वयं अनुष्ठान विभाग का कार्य करके कुछ वहाँ से दक्षिणा स्वरूप धनराशि प्राप्त करते हैं, जिससे आश्रम का संचालन करते हैं। वह समाज के लोगों में कथा, भागवत, प्रवचन, यज्ञ अनुष्ठान आदि के माध्यम से आश्रम का बड़े मुश्किल से संचालन हो पा रहा है। आश्रम 200 साल पुराना है, जिसमें लकड़ियों के गोले लगे हैं, सब सड़ चुके हैं, दीवारें गिर रही हैं, आश्रम की नवैयत बदल रही है। यहाँ के स्थानीय भूमाफिया जबरन कब्जा करने पर तुले हुए हैं, जिसका अस्थायी स्टे निषेधाज्ञा भी मैं कोर्ट से ले चुका हूँ। फिर भी आश्रम के पूर्वी हिस्से में जो आश्रम के यात्री निवास के कमरों का बाथरूम और लैट्रिन का सेप्टिक टैंक वगैरह है, उस पर जबरन कब्जा करके उसको हथिया लिया गया है। पूर्वी क्षेत्र के 2 दरवाजों पर ईंट लगा करके उनको बंद कर दिया गया है। मैं अभी हाल में स्वतंत्र समाज से भी देवेंद्र तिवारी जी को और भगवती प्रसाद पांडे जी को साथ में लेकर के जाके एसपी जमुना पार साहब से मिला। एसपी जमुना पार साहब ने कहा कि तत्काल हम आदेश करते हैं, पुलिस जा करके वो अतिक्रमण को रोकेगी। उन्होंने कुछ आदेश भी लिखा हमारे प्रार्थना पत्र पर, सीओ करछना को भेज दिया। हम लोग फिर तीनों मूर्ति जा करके सीओ करछना से भी मिले। उन्होंने उस कागज को आगे संदर्भ व्याख्या पोर्टल पे दर्ज कर दिया, हो गया। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर या जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज कर दिया। उसके बाद थाने पर जा कर के भी हम लोग मिले। थानेदार ने चौकी वालों को बोल दिया। चौकी वाले आए, 2 सिपाही, उन्होंने कहा कि ये रेवेन्यू का मामला है, ये है वो है, जो है इधर उधर की बातें करके चले गए। न तो अतिक्रमण को रोका, न ही मौके पर जा करके उस स्थिति को देखा। और एक बार नहीं अनेकों बार हम इन समस्याओं को लेकर के शासन प्रशासन के पास भागते रहे, लेकिन आज तक मुझे किसी भी प्रकार से कोई रिलीफ नहीं मिली। इसलिए मैं तो बिल्कुल थक और हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ। सोच रहा हूँ कि इस प्राचीन धर्मस्थली का भविष्य अंधकारमय है। कैसे करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मुलायम सिंह जी थे तो कम से कम नहीं कुछ तो मुसलमानों का वो क्या बोलते हैं जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं, कब्रिस्तान में कम से कम बाउंड्री करवा दिया। योगी जी आए तो लगा कि कम से कम मंदिरों की नहीं सुरक्षा करेंगे तो कम से कम बाउंड्री वाल करवा देंगे, नहीं बाउंड्री वाल करवाएंगे तो कम से कम भूमाफियों को रोक देंगे, कब्जा न करें। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर इतने सारे मंदिर जबरन भूमाफियों के कब्जे में चले गए हैं।
और जो बचे हैं वो भी उसी गति से कब्जा किए जा रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी किसी के अंदर कोई दहशत नहीं है। बदगुंडे बदमाश जिनको इन्होंने जेल में बंद कराया तो खाली मुखिया को बंद करा दिया, लेकिन उनके गैंग के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब तो बाहर हैं। वो बखूबी अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और जेल में बैठे भूमाफियों को जाके सूचना बता देते हैं। लेकिन पूरा का पूरा उसी तरीके से जंगल राज का काम बदस्तूर जारी है। तो आशा ऐसी नहीं थी योगी जी से, आशा यही थी कि ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम धर्म की रक्षा तो करेंगे, साधु संतों की तो रक्षा कर लेंगे, मठ मंदिरों की तो रक्षा कर लेंगे। लेकिन न तो ये साधुओं का नाम लेते हैं, न तो मंदिरों का नाम लेते हैं, न ही कोई राय रक्षा करते हैं। साधु संत बहुत परेशान है इस विषय को लेकर के। अब किसी विकल्प की सोच में है कि अब क्या विकल्प है, अब क्या करें। अभी तक तो आशा थी योगी जी से, लेकिन वो आशा योगी जी ने भी नहीं पूरी कर पाई। अब किस महायोगी को ढूंढा जाए, अब किस पार्टी को ढूंढा जाए, अब किस समाज को ढूंढा जाए, क्योंकि सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों तो पहले से फेल हो चुकी थी। एक आशा में बीजेपी थी, जो बीजेपी भी हवा में तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। राष्ट्र हित में, देश हित में जितना बढ़िया काम किया कि उसकी मैं सराहना करता हूँ, उसकी मैं जो है हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान इनको लाखों हजारों साल की उम्र दे जिससे देश हमारा बचे। लेकिन जो स्थानीय समस्या है, जो व्यक्तिगत लोगों की मूलभूत समस्या है, वो समस्या बढ़ रही है, घट नहीं रही है। मुलायम जैसे कि लगता है कि अभी 2 साल और बचे हुए, क्या लगता है कि 2 साल के अंदर कुछ ऐसा प्रयास होगा या परिवर्तन होगा जिसमें आप सभी संत महात्माओं का दिल में एक जगह बने? देखिए, पूरे विश्व की जनता धर्म से कहीं न कहीं से जुड़ी है, संतों से ही जुड़ी है, मठ मंदिरों से ही जुड़ी है। तीर्थराज प्रयाग की गरिमा मंदिरों से ही है और विश्व भर के लोग आते हैं तो मंदिरों के साधु संतों की ही शरण में रात बिताते हैं। वहाँ बालू में पर्दे और खंभे गाड़ के लाइट और रंग पेंट करके नकली दुनिया बसाई जाती है, उसमें अरबों खरबों की संपत्ति खर्च कर दी जाती है। अगर उसका 10वां हिस्सा भी स्थानीय मंदिरों में लगा दिया जाए तो स्थानीय मंदिर हमेशा हमेशा के लिए जीवंत हो जाएं, जहाँ पे देश की और पूरे विश्व की जनता हमेशा आती है और वो याद करे कि किसने जीर्णोद्धार कराया। लेकिन बहुत सारा पैसा कुंभ में खर्चा कर दिया गया और जीर्ण शीर्ण मंदिरों पर ध्यान नहीं दिया गया, न ही मठ मंदिरों में रह रहे साधु संतों की सुरक्षा व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा की, न कोई मीटिंग की, न ही कोई ऐसी बात आज तक योगी जी के मुंह से सुनने को मिली कि हाँ हम साधुओं के लिए ये किए, हम मंदिरों के लिए ये किए, हम ब्राह्मणों के लिए ये किए। जो धर्म की धुरी कहे जाते हैं, जो समाज के अगुआ और मुखिया कहे जाते हैं, उनकी रक्षा, उनकी व्यवस्था, उनके सुधार की कोई भी चर्चा नहीं करता है। और इनको बिल्कुल पशुओं को जैसे चारा डाला जाता है वैसे भूमाफियों और आतंकवादियों और जो 420 करने वाले लोग हैं उनके लिए फ्री छोड़ दिया गया है, जो कि अमूल्य धरोहर है, जो कि राष्ट्र की पहचान है, जो कि समाज का मार्गदर्शन करने वाली टीम है। उस टीम पर किसी भी प्रकार से कोई भी ख्याल न सरकार करती है, न स्थानीय प्रशासन उनकी मदद करता है। वो बहुत ही इस समय परेशान और लाचार है। हम लोगों के पास तमाम लोग आकर के गुहार लगाते हैं कि भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु हमारा आश्रम बच जाए, भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु हमारी जान बच जाए। अब भगवान तो सबको देखते हैं, भगवान तो रक्षा करेंगे ही, करते ही हैं, लेकिन भगवान ने ही राजा को चुना है और राजा में भगवान का ही अंश होता है। हम लोगों ने योगी और मोदी जी को भगवान ही मान करके आशीर्वाद दिया, अनुष्ठान किया, पूजा पाठ किया। सन 2018 में अयोध्या में श्री आनंद जी महाराज के नेतृत्व में हम लोगों ने जाकर के अश्वमेध यज्ञ किया राम मंदिर निर्माण के लिए, इन सारी समस्याओं के निदान के लिए। आज वो हमारा अनुष्ठान सफल हुआ और देखने को मिला कि राम मंदिर का भूमि पूजन भी हो गया, कश्मीर की भी समस्या हल हो गई, 370 की धारा भी हट
घट गई और राष्ट्र का बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ। तो अनुष्ठान तो हम लोगों के सफल हो रहे हैं, राष्ट्र हित में जो भी संकल्प लेके हम लोग काम करते हैं वो तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं है। और आशा करता हूं कि ये समस्याएं भी माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी ध्यान दें। अगर ऐसा करते हैं तो आशा पाई जाती है कि अगली बार ये पुनः स्थापित हो सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल हमको तो लग रहा है। अगर साधु संतों मठ मंदिरों को ध्यान नहीं देंगे तो साधु संत मठ मंदिर हृदय से जो है काफी दुखी हैं और उस दुख का किसी न किसी रूप में प्राकट्य जरूर होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जैसे महंत जी ने अपनी व्यथा को जो बताया, आप लोगों की समक्ष पेश किया, तो पूरी आशा है कि योगी जी तक हमारी बात पहुंचेगी और आपकी कुछ इस पे कार्रवाई की जाएगी।